तो दोस्तों मैं जयेश भावसरा फाउंडर एंड ट्रेनर भावसरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एज वेल एज वर्किंग एज अ वोकेशनल ट्रेनर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास की एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है, नो यूर सेल्फ यानी कि स्व जागरूकता, और साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेशन यानी कि स्व प्रेरणा। इसी सीरीज में आज एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आया है और आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा प्रश्न पूछना। आस्क अ क्वेश्चन, अराइज अ क्वेश्चन। प्रश्न पूछना केवल एक प्रश्न पूछना मात्र नहीं होता, बल्कि प्रश्न पूछने के पीछे और प्रश्न पूछने के रीजन, प्रश्न पूछने के कारण बहुत सारे होते हैं और उन कारणों का आपके विषय से, आपके लक्ष्य से संबंध होना ज़रूरी होता है। कैसे हम एक अल्टरनेट तरीके से एक खुला प्रश्न कर सकते हैं, कैसे हम एक विशिष्ट प्रश्न कर सकते हैं, कैसे हम एक स्पष्ट प्रश्न कर सकते हैं और कैसे हम सही समय पर सही प्रश्न पूछकर अपने विषय से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पूछना जितना आसान लगता है असल में वो होता नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले तो बच्चा डर के कारण, कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण सही समय पर सही प्रश्न नहीं पूछ पाता और वह उसकी जानकारी अधूरी रहने के कारण, उसकी नर्वसनेस के कारण बच्चा केवल प्रश्न ना पूछने के कारण अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाता और उसके जीवन की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है। ये सवाल केवल प्रश्न पूछने का नहीं है, ये सवाल है प्रश्न पूछने से रिलेटेड हर चीज का। एक प्रश्न पूछने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ना केवल आगे बढ़ते हो, एक प्रश्न पूछने से आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ओर आगे बढ़ते हो, आप अपने निरंतर प्रयास की ओर आगे बढ़ते हो। तो प्रश्न पूछना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज इसी टॉपिक पे हम केवल चर्चा नहीं करेंगे, कुछ टिप्स भी आपको देंगे और प्रश्न पूछना और आसान बनाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या प्रश्न पूछना जरूरी है? क्या प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछने से ही हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न पूछने के कारण ही जिस विषय से संबंधित हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, उस विषय से संबंधित सारे संदेह हमारे प्रश्न पूछने के बाद नहीं होते। प्रश्न पूछने के कारण ही हम अपने न केवल ज्ञान को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते। तो प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए प्रश्न पूछने से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। पहले टिप्स तो ये है कि आपको प्रश्न पूछते समय आपका प्रश्न विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसमें विशेषता होनी चाहिए, वो आपके विषय से संबंधित होना चाहिए। और किस विषय से संबंधित होना चाहिए? उस विषय से जिसके लिए आपने लक्ष्य निर्धारित करके रखा हुआ है। तो जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है उस विषय से संबंधित आपका प्रश्न होना चाहिए। आपका प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए ताकि सुनने वाले को अब पूरी तरीके से वो समझ में आए, इसलिए उसका स्पष्ट होना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको अपने प्रश्न को कुछ इस तरह से सरल तरीके से परोसना है सामने वाले के लिए, ताकि उसे केवल प्रश्न नहीं बल्कि उसे अपने विचारों में जितना भी उसका अनुभव है उस विषय से रिलेटेड, उस विषय से संबंधित, वो अपना अनुभव भी उस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ शेयर करे। इसलिए उसका स्पष्ट होना, उसका विशिष्ट होना ज़रूरी है। दोस्तों, आपका पूछा गया प्रश्न प्रासंगिक होना चाहिए, मतलब विषय से, सब्जेक्ट से रिलेटिव होना चाहिए और उस व्यक्ति को भी उस प्रश्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि वकील से डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने चले गए, ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर से वकीलों वाले इंफॉर्मेशन पूछने चले गए। एक एग्जांपल दिया मैंने, तो जो जिस फील्ड से रिलेटेड है उससे अपनी फील्ड का, अपने विषय से संबंधित प्रश्न को पूछना चाहिए। प्रासंगिक होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए आपके विषय से और उसके विषय से भी जिससे आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। आपको
पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे प्रश्न का उत्तर सरल तरीके से और सहज तरीके से देने में सक्षम है। अक्सर प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं, एक होता है खुला तरीका, एक होता है बंद तरीका। बंद तरीके में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खाया, तो एक प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आप क्या कहोगे, आप कहोगे हाँ या नहीं, ये बंद हो गया। इन प्रश्नों में ज़्यादा डिस्क्राइब करके, ज़्यादा विस्तार से आप बता नहीं पाओगे, इसीलिए आपका प्रश्न हमेशा खुले तौर पर होना चाहिए, खुले प्रकार का होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अपने ना केवल इस विषय से संबंधित जवाब दे, बल्कि अपने खुद के अनुभव भी शेयर करे। उसके पास जो नॉलेज, उसके पास जो ज्ञान है उस विषय से संबंधित, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे आपके साथ। क्योंकि जब आप ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डेटा आपको प्राप्त होता है उस प्रश्न से संबंधित, तो आप उसके लिए अलग अलग योजना बना सकते हो। दोस्तों, आखिरी तरीका है कि आपको आपका जो प्रश्न है वो सही समय पर पूछना है। समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस प्रश्न पूछने वाले कॉन्सेप्ट में। मतलब कि अगर सही समय है तो सही समय पर सही प्रश्न पूछना आवश्यक है। हो सकता है आप जिस टाइमिंग पर आपको प्रश्न पूछना चाहिए था उस टाइमिंग पर आपने प्रश्न नहीं पूछा, और बाद में उसके प्रश्न पूछने जाओगे आप, तो उस प्रश्न की वैल्यू और आपको मिलने वाले आंसर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न को सही समय पर पूछना भी अनिवार्य है। उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, एक समय सीमा होती है। दोस्तों, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रश्न को बेधड़क पूछ लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस, अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब भी आप किसी से कोई प्रश्न पूछने जाए तो उन प्रश्नों को लिख कर रख लीजिए कि मुझे इस व्यक्ति से पहला प्रश्न ये पूछना है, इसके बाद ये, फिर ये और लास्ट में कंक्लूजन में ये वाला प्रश्न पूछ के मेरी बात को ख़त्म करना है। तो आपको एक योजना बनाकर आपको इसका अभ्यास कर कि मैं कितने सकारात्मक तरीके से इस प्रश्न को पूछूं और व्यक्ति भी मुझे सकारात्मक रूप से इसका जवाब दे। आपका पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपको किस प्रकार का उत्तर मिलने वाला है। रूट तरीके से नहीं पूछना है। प्रश्न पूछने के बाद जब आप अभ्यास करके प्रश्न पूछते हैं और बिना अभ्यास, बिना प्रैक्टिस के प्रश्न पूछते हैं, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकल के आता है। बिना अभ्यास के आपके प्रश्नों का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा, और अगर प्रश्नों का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया तो कई सारे जवाब जो आपको मिलने चाहिए थे, जो आपके विषय से रिलेटेड थे, महत्वपूर्ण थे, उसको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अपने सबसे पहले प्रश्नों को लिख ले, उसका सीक्वेंस बनाए, उसका अभ्यास करें, फिर उसके बाद प्रश्न को पूछें। तो दोस्तों, प्रश्न पूछने का निष्कर्ष यही है कि प्रश्न पूछने से हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे संदेह दूर होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। साथ ही साथ इसे योजना बनाकर अभ्यास या प्रैक्टिस के साथ अगर प्रश्न पूछे जाए तो प्रश्न पूछने के सीक्वेंस के जरिए हमें नई से नई जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व विकास को, आपके कौशल को, आपके स्किल को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो प्रश्न पूछना एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण कार्य होता है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको जो जो हमने बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर इसके अलावा आपका इस वीडियो से रिलेटेड या इस सीरीज से रिलेटेड या कोई अलग अपना सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट कीजिए। कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उस टॉपिक को कमेंट कीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों या शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।